यार दोस्तों कैसे सब मैं आपका अर्श ठाकुर मोटिवेशनल स्पीकर। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ उनका नाम है रीचा कार। आज उन्होंने 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। ही इज अ को फाउंडर ऑफ ज़ीवेम कंपनी। आज मैं आपको इनकी स्ट्रगल स्टोरी और सक्सेस स्टोरी सब कुछ बताऊंगा, और बतौर जो जिस प्रोजेक्ट पे वो इतना आगे बढ़ी हैं उन्होंने मतलब कैसे काम करा और कैसे इस जर्नी को स्टार्ट करा, सब कुछ बताऊंगा। तो जब बहुत सारी महिलाओं को अपने अंडरगारमेंट्स या अपनी बहुत सारी चीज़ें लेना जो होता है लेडीज से रिलेटेड, जब वो बाहर लेने जाती थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा शेमलेस फील होता था या बहुत वो फील होता था, खासकर से जब कोई मेल मेल शॉपकीपर हो। तो उन्होंने इस चीज़ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। तो आज मैं उनकी सारी जर्नी बताता हूँ। तो रीचा कार 1918 17 जुलाई झारखंड, जमशेदपुर झारखंड में पैदा हुई। और इनका जो बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है इनकी जो मदर है वो हाउस वर्कर, इनके जो फादर है वो स्टील कंपनी में काम करते थे। फिर इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलानी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने फिर इनका जो मोटिव था, जो इनको कुछ करना था आगे, तो इनको कुछ बड़ा करना था, कुछ अच्छा करना था, इनको जॉब नहीं करनी थी। बतौर इन्होंने आईटी सेक्टर के सॉफ्टवेयर एनालिसिस की पोजीशन पे भी काम करा है। और इन्होंने अपनी इंजीनियर पढ़ाई करने के बाद एमबीए करने के बाद स्पेंसर कंपनी की ब्रांड कम्युनिकेशन में भी काम करा है। फिर इन्होंने ऐसे 2010 एसएपी कंपनी में भी काम करा बतौर कंसल्टेंट में। फिर उनको वहाँ से लीडरशिप सीखने को मिली। इनको ना मतलब नॉलेज चाहिए थी अपने काम करने के लिए कि मुझे जॉब करूंगी तो जॉब से मुझे नॉलेज होगी। तो इन्होंने जैसे जॉब करी और नॉलेज गेन करी, मेन मोटिव इनका नॉलेज था। जब इनको नॉलेज आ गई, इन्हें पता चल गया कि अब मैं बिजनेस कर सकती हूँ, अपने बिजनेस को खड़ा कर सकती हूँ। फिर इन्होंने अपने बिजनेस करने का सोचा, आगे बढ़ी, स्ट्रैटेजीज प्लान्स बनाए। पर बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता। इन्होंने अपनी ज़ीवेम में ई कॉमर्स में ज़ीवेम की नींव रखी। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इनको मतलब जगह ढूंढने में बहुत दिक्कत आती थी। अपने बिजनेस की करने के लिए जगह ढूंढने में बहुत दिक्कत आती। जब ये कोई जगह मिल जाती तो वहाँ पे ये कहती थी कि मैं कुछ कपड़ों का काम कर रही हूँ। वैसे काम तो यही करती थी वो, पर इनको बताना पड़ता था कि अपने काम के बारे में पूरा नहीं बता पाती थी। फिर यहाँ पे शहरों में वुमेन्स के लिंगेरी ब्रांड्स की बहुत कमी थी। इन्होंने इस पे बहुत काम करा। फिर इन्होंने 25 अगस्त 2010 या 11 में ज़ीवेम की नींव रखी। इन्होंने ज़ीवेम कंपनी अपनी स्टार्ट करी। और वैसे अपनी कंपनी का नाम ज़ीवा रखना चाहती थी इन्होंने, पर ये वेबसाइट पे नाम अवेलेबल नहीं था तो इनको ज़ीवेम रखना पड़ा। फिर इन्होंने आगे बढ़ी। फिर ये इन्होंने लिंगेरी ब्रांड की फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बतौर इसकी जो खामी थी इसमें काम करा। लोगों का भरोसा जीतना चाहती थी और लोगों को मतलब कस्टमर को भरोसा ये जीत भी रही थी। इन्होंने अपने बिजनेस को ऐसे डिजाइन करा था कि महिलाओं की सारी डिमांड पूरी हो रही थी। फिर इन्होंने बहुत मतलब इनकी जो मदर थे फादर थे ये कहते थे, इनके फादर का तो ये कहना था कि मुझे बिजनेस ही समझ ही नहीं आई। इनकी मदर का ये कहना था कि हम अपने मिलने जुलने वाले को क्या बताएंगे कि हमारी बेटी क्या करती है। पर इन्होंने हार नहीं मानी, आगे बढ़ी। पर इनका पेरेंट्स का ये भी कहना था कि अगर बेटी पढ़ी लिखी है, बिजनेस ना कर पाए तो जॉब तो कर ही लेगी, है ना। तो जब पता होता है आप एक कि मतलब पेरेंट्स को एक वो दे देते हो कि हाँ मैं आगे बढ़ूंगी, आगे कर सकती हूँ, तो पेरेंट्स कुछ नहीं कहते। फिर ये आगे बढ़ी। आज 5,000 से ज्यादा रेंज और 50+ ब्रांड्स और 1,000 से ज्यादा साइज अवेलेबल है। और इनकी वेबसाइट पे 5.2 करोड़ से ज्यादा यूनिक विजिटर्स आते हैं। इनका मेन मोटिव ये था कि जो महिलाएं हैं, वुमेन्स हैं, वो अपने सामान को मतलब बाहर जो लेने जाती थी, जो उनके अंडरगारमेंट्स होते थे, जितने भी अंडरगारमेंट्स उनको ले, खासकर जब कोई मेल शॉपकीपर होता था वहां शर्म आती थी। तो इन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला। तो आप भी मेरे दोस्तों कर सकते हो, आप भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को आपको देख के क्या नॉलेज मिली, और आज उनकी कंपनी का नेटवर्क 100 करोड़ है। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला मुझे बताइए। एंड बाय 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 बाय।